चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर नॉलेज क्लासेस पटना में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग का बिहार यूनिट का आंसर की है जो आउट हो चुका है, यानी दिनांक 2 जुलाई को आप लोग का आंसर की आउट हो चुका है। तो जो भी लोग अपना आंसर की नहीं मिला है वो जल्दी से जाइए और अपना आंसर की को चेक करिएगा और आंसर की देख लीजिए आप लोग का क्या आने वाला है। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आंसर की आने के बाद जो आपका रिजल्ट कब आने वाला है, उसके बाद जो आंसर रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, यानी कॉलेज लिस्ट मिलता है, उसमें काउंसलिंग का जो प्रक्रिया होता है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। यानी काउंसलिंग का फी क्या लगने वाला है, काउंसलिंग करने में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है, इन सब के विषय में क्या करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे। देखिएगा, जैसे कि देखिए आप लोग का जो आंसर की है वो आउट हो चुका है, यानी कल के दिन आप लोग का 2 जुलाई को आप लोग का आंसर की आउट हो चुका है। तो जो भी लोग आंसर की अपना नहीं मिला है वो जल्दी से जाइएगा और अपना आंसर की मिला लीजिए और अनुमान लगा लीजिए कि आप लोग का मार्क्स क्या बन रहा है और कितना बन रहा है, ठीक है। और जो भी लोग अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्शन, कोई आंसर में अगर त्रुटि लग रहा है उसमें ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। यानी 2 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई के भीतर ही आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। आज आपका 3 जुलाई हो गया, मात्र आपको 2 से 3 दिन का समय है, इसी के भीतर आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्शन करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन पर वीडियो बना दिया गया, जाकर उसको देख लीजिए और जो भी लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। और अगर एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा उसमें 50 रुपये लगेगा, ठीक है। जो भी लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो जल्दी से जाइएगा बिहार बुक के साइट पर और वहां से ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो आंसर किया गया, इसके बाद क्या आएगा आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा। आंसर की आने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट कब आएगा आपके पास, 15 से 20 जुलाई के भीतर आप लोग का फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी 10 से 15 दिन के बाद आंसर की आने के बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट 10 से 15 दिन के बाद आप लोग का आ जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी आंसर की फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप लोग का क्या होगा, काउंसलिंग का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से करिएगा, काउंसलिंग में मिस्टेक नहीं करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग में दिक्कत कर देते हैं, बढ़िया मार्क्स आने के बावजूद भी उनको बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता है। दिक्कत कहाँ पर होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस में। काउंसलिंग आराम से करिएगा, बढ़िया से करिएगा, काउंसलिंग करने में दिक्कत नहीं करिएगा। यानी काउंसलिंग का प्रोसेस आप लोग का कब से शुरू हो जाएगा, 20 से लेकर के 30 जुलाई, यानी इस महीना के अंत में आप लोग का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा आप लोग, आप सभी लोग काउंसलिंग कर लीजिएगा। ये तो बात हो गया काउंसलिंग का। उसके बाद समझिए कि काउंसलिंग करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी एडमिशन करवाने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस सबको हम लोग क्या करेंगे एक एक करके बात करेंगे। देखिए, उसके पहले अगर काउंसलिंग फी के बारे में बात करें, यानी काउंसलिंग हम करेंगे तो उसमें फी क्या क्या लगेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इस कास्ट से हैं, यानी अगर आप जनरल, ओबीसी, ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो आपको काउंसलिंग में लगेगा 500 रुपया। और अगर आप एससी, एसटी और पीएच ग्रुप से है, इसका आपको लगेगा 350 रुपया। सिंपल सा बात है, पिछले जाति का क्या लगता है, काउंसलिंग फी जो है वो थोड़ा सा कम लगता है। यानी अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, इसमें आपको काउंसलिंग करने में 500 रुपये लगेगा। और अगर आप एसटी, एसटी और पीएच में है तो इसमें आपको मात्र आपको 350 रुपये लगेगा। यह बात हो गया काउंसलिंग फी के बारे में। अब देखिए कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा है यही सब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट क्या करिए, तैयार करके अभी से रख लीजिए, ताकि काउंसलिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको बनवा लीजिए और सबको क्या करिए, इकट्ठा करके रख लीजिए। तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। पहले देखिए, पहले में आपको डीएलएड का एडमिट कार्ड, यानी एग्जाम जो दिया उसका एडमिट कार्ड, रिजल्ट और रैंक कार्ड, तीनों रख लीजिएगा। उसके बाद 10th का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र क्या करिएगा, ओरिजिनल भी लीजिएगा और एक जेरोक्स करवा के भी रख लीजिएगा, ठीक है। यानी 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आप ओरिजिनल रखिएगा और एक उसका जेरोक्स करवा के भी रख लीजिएगा। उसके बाद वही काम आपको 12th में करना है, 12th का भी अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों ले लेना है, ओरिजिनल और जेरोक्स। उसके बाद आपको सीएलसी लेना है, जिस कॉलेज से आप पास किए हैं उसमें
स्कूल से आपको मिलेगा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, CLC ले लीजिएगा। उसके बाद जाति और निवास, अगर आप जाति और निवास आपके पास नहीं है तो क्या करिए, बनवा लीजिए। जाति निवास अप्लाई कर लीजिए, बन जाएगा। जाति और निवास तीनों बनवा लीजिएगा, जाति और निवास, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड तो कंपल्सरी है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, किसी भी चीज का फॉर्म बनिएगा, आधार कार्ड तो कंपल्सरी है। और पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा काउंसलिंग में, ठीक है। नहीं काउंसलिंग करने में बस आप इतना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, काउंसलिंग करिएगा। और इससे क्या करिए, सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिए और आप क्या करिएगा, समय आने पर आप काउंसलिंग का प्रोसेस करिएगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग का आंसर की क्या हुआ है, आउट हो चुका है। जल्दी से जाइए और आंसर की को मिला लीजिए, ठीक है। आंसर की जो भी लोग अभी तक नहीं मिलाए, जाइए आंसर की मिला लीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट 15 से 20 तक आ जाएगा और काउंसलिंग इस महीने के लास्ट में शुरू हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट बताया गया इसको क्या करिए, अभी से इकट्ठा करके रख लीजिए। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको क्या करिए, अप्लाई करके बनवा लीजिए, ताकि काउंसलिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप इस वीडियो में जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया होगा सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए फ्यूचर परिवार के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।